हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो एएलपी का ये तीसरा शिफ्ट है 25 नवंबर का, जो शाम वाला शिफ्ट हुआ था। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको 2-2 सेकंड में लगाया जा सकता था, लेकिन हमको पता है कि लगभग 99% लोगों ने इसको बेसिक तरीके से ही लगाया होगा, क्योंकि बेसिक तरीके से ही पढ़ते हैं। अगर आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो देख रहे हैं मेरिट का कैसा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सीजीएल में आपने देखा कि मेरिट 150 से ऊपर चली गई। और मतलब हर सब्जेक्ट में आपको बेहतर चाहिए, टाइम भी चाहिए और सही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं आपके एग्जाम में जहां पे आप उनको 2-3 सेकंड देने वाले थे, लेकिन वहां पे आप दे देते हैं वहां पे 15 से 20 सेकंड। ऐसा नहीं, आपको लगता है कि आप तेजी से लगा रहे हैं, आप सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1% लोग अगर आपसे आगे निकल गए ना तो वो पूरा सीट वही लेके चले जाते हैं। तो हर चीज सीखेंगे हम लोग आज क्वेश्चन में कि कैसे किस क्वेश्चन में जहां आपका इजी हो सकता है उसको तो इजी करिए, जहां लगता है कि लगाना पड़ेगा तो उसको लगाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जहां पे हम रेलवे के लिए एक बैच चलाते हैं, यूथ बैच एनटीपीसी टारगेट के नाम से। ये बैच मिनिमम 180 रुपीज में अभी मिल रहा है आपको, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं MBDP 45 को। ठीक है, 45% का ऑफ हो जाएगा, जहां पे आपको ये मिलने वाला है। ये अगर आप रेलवे के CBT 1 या CBT 2 ALP जेई किसी भी के एग्जाम के लिए तैयारी करें, हर चैप्टर का हर एक बेहतर तरीका आपको सिखाया गया इस बैच के अंदर, जो सबसे बेहतर हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके अलावा अगर आपका एसएससी का देखिए नोटिफिकेशन आ चुका, अगर आपको एसएससी में मैथ्स के लिए सबसे बेहतर अप्रोच चाहिए तो मैथ्स फाउंडेशन, जहां पे हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं 2021, 22, 23, 24 वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी के, और उनके सबसे बेहतर तरीके और साथ में कॉन्सेप्ट भी। मतलब फाउंडेशन है पूरा, बेसिक से लेके हर एक चीज है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए कवर होगा। ये भी एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस कोड को अप्लाई करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन को लगाने का नजरिया कैसे चेंज किया जाता है आपको। वैसे क्वेश्चन में चाल दिया है और क्या दिया हुआ है, 24 सेकंड में पार करता है लंबाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये सबको पता है। आपको ये भी पता होगा कि ये 18 है, 18 चौक 72, 5 चौके 20, 20 का गुणा कर लेंगे 24 में 48 यानी 480 आ जाएगा। कॉमन चीज है, मतलब ये लगाने के लिए आप भी लगा सकते हैं 5-6 सेकंड 8 सेकंड में, जो भी लगा सके पढ़ने के बाद। लेकिन अगर हम देखेंगे टाइम का गुणा करना है तो 24 से कटने वाला नंबर क्यों ना देखें हम, क्यों हम फार्मूला लगाएं, क्योंकि कहीं हो सकता है कि ये वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो। वैसे अगर बेसिक से लगाना चाहे तो हमको एक चीज तो पता होना चाहिए, 18 और 5 का रेशियो है, 18 की वैल्यू 72 दिया है, 4 गुना पे तो ये भी 4 गुना पे कितना आ जाएगा 20। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड 20 है और टाइम 24 है, गुणा कर लेंगे, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन जब तक इतना करेंगे हम लोग, उससे ज्यादा तो हमारा ये दिख रहा है कि इसका मल्टीप्लीकेशन, आंसर निकाल लीजिए, हो गया आंसर। 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन CBT 1 में पूछा गया था, कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ध्यान भी देना था कि सेंटीमीटर में भी दिया है, मीटर में भी दिया है, उसको भी ध्यान देना है। कैनवास की लागत दिया है 70 मीटर स्क्वायर, इससे पूरी ढकने के लिए कैनवास की लागत। अब देखिए कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक बच्चा जल्दी जल्दी क्या करेगा कि क्यूब का सरफेस एरिया निकालेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, 2LV जो भी करके फार्मूला लगाएगा, फिर गुणा करेगा, फिर 70 का गुणा करेगा। करना तो गुणा 70 का ही है ना, तो 70 में 7 एक प्राइम नंबर है, तो क्यों ना इसको चेक करें कि 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन तो नहीं दिया ऐसा। देखिए 7 दूना 14, 1 10 37 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 और हमारे पास 6 64, 7 9 63 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 5 है, 7 8 56, ये कट गया, तो ये आंसर हो सकता है। 7 दूना 14, ये नहीं कटेगा, हो गया आंसर। क्यों वेस्ट करेंगे, अगर दो ऑप्शन मैच करता तो हम इसमें क्या करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, 2.5 है, एक 2 है और ये वाला 0.9 है, तो हमारा एक बार इनका गुणा हो जाता है तो 4.5 हो जाएगा, एक बार इनका गुणा हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, जोड़ते रहेंगे इसको, एक बार इनका हो जाएगा 2.5 ही दिया ना। तो फिर हमारे पास इन सभी की वैल्यू, ठीक है, यानी इन सभी की जो वैल्यू है, ये सभी वैल्यू को हम जोड़ के इनका 2 गुना करके तब इसमें 70 में गुणा करेंगे, लेकिन गुणा 70 से ही तो करना है। 7 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का यूज तो करिए, क्योंकि प्राइम नंबर से क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमेशा आगे से भी ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ जो होता है ना, जैसे 3-4 नंबर आपको एचसीएफ के लिए दिए गए, तो बड़े नंबरों को भूल जाइए हमेशा के लिए, सबसे छोटा उन तीनों में ढूंढिए, उन 4 में, उन 5 में, जितने भी दी हो, तो या तो यही एचसीएफ होगा या इससे कटने वाला कोई नंबर होगा जो इसको काट सके। तो 450 एचसीएफ में तो आंसर दिया नहीं है, क्या 200 से कटता है, नहीं कटता, क्या 100 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि या तो ये आंसर या तो ये आंसर। लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक 150 से भी कट रहा, 50 से कट रहा, तो बड़ा चाहिए, तो बड़ा ये वाला है। सॉल्व थोड़ी करेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं, ये सब 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये बेसिक फार्मूला है a+b+c का होल स्क्वायर। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि जिसके जिसके साथ माइनस दिया है, जिसके इसके साथ माइनस दिया उसमें कॉमन क्या, तो बोलेंगे a कॉमन, a कॉमन।
इसका मतलब ए माइनस में आएगा या फिर ए पॉजिटिव आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है। अगर ए माइनस में आएगा तो बी और सी पॉजिटिव रहेंगे, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये दोनों माइनस होंगे। तब देख लीजिए ए माइनस है किसी में नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, यानी ए पॉजिटिव होगा बी सी माइनस में होगा। तो बी सी माइनस में होगा कौन सा वाला है, ए पॉजिटिव है, और बी और सी माइनस में दिया होगा तो कौन सा वाला है, ये वाला ऑप्शन है। देखिए सी एक बार है तो टू सी तो हो नहीं सकता, बाकी थ्री बी का है। एक बेसिक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो देखिए ये होना चाहिए इसका माइनस ए प्लस 3b और प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, इसलिए ये क्या हो जाता है a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो बात बराबर ही हो जाती है, कॉमन फार्मूला है तो फार्मूला आपको आना चाहिए। P और Q दोनों मिलाकर 2000 इनका वेतन है। P अपने वेतन का पुराना आया क्वेश्चन 2013 में आया था, 16 में आया था सीजीएल में, बार बार रिपीट किया, मतलब हमने देखा कि 2013 और 14 वाले सीजीएल वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए, ठीक है। और जो नए क्वेश्चन है वो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, कुछ बहुत मुश्किल वाले नहीं है। P बोला 15% खर्च करता है, तो P बचाता कितना होगा 15%, सॉरी 5% खर्च करता है, तो ये बचाता कितना होगा, मतलब इजी वाला क्वेश्चन है। और Q कितना बचाता होगा 15%, देखिए ये 5% बचाता है और ये 15% बचाता है, क्योंकि बचत समान है इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया। तो पी क्यू का रेशियो आ जाएगा, ये इधर आ जाता है ये इधर आ जाता है, 3 1 का रेशियो है, 4 बराबर 2000 है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, 500 गुना पे तो 5 नहीं अब 1500, मतलब ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का मीनार है, मीनार के शिखर से दोनों सड़कों की ओर 30 और 45 है, सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी को। अच्छा एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक बहुत अच्छा अप्रोच बता रहा हूँ आपको, कि कभी भी अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आंसर पॉइंट में दिया हो, क्योंकि यहाँ पे तो √3 का मान ही रखते हैं वहां पे, और तो कोई मान आता नहीं, और सबको पता है कि जो √3 का जो मान आता है ना वो 1.732 यही वाला नंबर रखते हैं। तो जब भी नंबर आंसर आएगा तो इसी के मल्टीप्लीकेशन या इसी में 10 से गुणा होता है या तो 20 से गुणा होता है, इसी में होगा। क्या आपको ये फील नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हो गया आंसर। अगर आप फील कर सकते हैं तो, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए उतना ज्यादा हाई लेवल तक सोचने के लिए आपको थोड़ा सा पहले से रेडी रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। एक तरफ 45 है एक तरफ 30 है, हमको पता 45 में ये दोनों बराबर होते हैं, इसमें 1 और ये √3 होता है, इस एक बराबर क्वेश्चन में 10 दिया है, तो यहाँ एक बराबर भी 10 होगा, √3 बराबर 10 √3 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देना है तो 10 √3 + 1 आ जाएगा, कॉमन ही है तो 10 इसकी वैल्यू रख देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 1.732 + 2 1, इसके 10 का गुणा कर लेंगे तो यही वाला आंसर बन जाएगा। अरोड़ा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे उधार ली और वार्षिक संयोजन के बकाया चुकाने के 2 वर्ष, यानी क्या पूछा गया यहाँ से, 10 से 11 हो रहा, एक तो 11 से कटने वाला नंबर भी चेक कर सकते हैं, तो 11 से 98 में 10 चला गया, ये भी कट जाएगा, 89 990 ये भी कट जाए, 2 ऑप्शन कट गए तो नहीं काटेंगे, ऑप्शन से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा और क्या चेक कर सकते हैं, 9 से, तो 9 से भी देखने का क्या ही मतलब है, क्योंकि 9 का भी गुणा होगा तो 9 से भी तो ये कट ही रहे सारे के सारे, तो लगा लेते हैं कि भैया 10 से 11 हुआ है, 2 ही बार तो हुआ है, इजी क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास 100 रहता तो 121 हो जाता, तो इसकी वैल्यू दिया था 9000, ये इससे 90 गुना है तो इसमें 90 से बस गुणा कर लीजिए, तो 9 9 9 9 ये वाला कौन सा है 890 वाला, 890, अच्छा सब में दिया है क्या, 890 890 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इजी है। चलिए और देखा जाए हम लोग, हाँ एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी दिया था, आजकल सीजीएल में भी पूछा गया था कि देखिए 9 संतरे और 8 केले का जो मूल्य है 276 है, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। संतरे का मूल्य 10% कम हो गया, 10% कम तो एक केले के मूल्य वही रहता है, ओके। 5 संतरे मतलब 5 संतरे, इसका 9/10 हो गया, और फिर उसके बाद 10 केले के साथ जो मूल्य है वो कितना है 210 हो जाता है। बस किसी एक को बराबर करके सॉल्व करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। अब इसको हम वैदिक मैथ्स लगा के सॉल्व करना सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझिएगा। अच्छा बराबर कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें 9 है तो इसको 9 तो ये पहले आ चुका है, इसको काट दिया जाए, इसमें 2 से गुणा करेंगे, जैसे देखिए 2 से जैसे गुणा करेंगे देखिए ये 10 बन जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, 2 से यहाँ भी गुणा होगा, 2 से यहाँ भी गुणा होगा। अब ये वाला 20 हो गया, ये वाला 8 हो गया, यानी ये 12 केले का मूल्य आ जाएगा, ये 200 420 276 144 आ जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, 12 यहाँ रख लिया, 12 8 96, 96 इसमें घटाएंगे 180, 9 दूना 18, संतरे का मूल्य आ गया 20 रुपए, जो पूछा वो निकाल लेते। 3 संतरा है 20 × 60, 4 केले हैं 12 × 48, 108 रुपए, ठीक है, कॉमन है, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने में समय लग सकता है, इसमें मैं मानता हूँ कि ये 15 से 20 सेकंड ले सकता है, लेकिन इसका इजी अप्रोच हम जल्दी आपको बताएंगे।
कि ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि नया चीज सीखने में पता चला कि वो सीखने में समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे, क्लास में ऐसे बताया गया होगा आपको। पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस का योगफल 150 है और इन दोनों का अनुपात दिया है, देखिए किसी भी चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है, 360 में 150 घटा दीजिए, बचा कितना 210। 210 मिला के कितने के हैं, 4 3 के हैं, 4 और 3 मिला देंगे 7, 7 बराबर 210, 30 गुना पे, तो 3 गुणे 3 30 गुना पे 90, आर का मान पूछा था 90 हो जाएगा। ठीक है, इजी लेवल। 50 से छोटी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं, सारे आपको वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लास में बताया गया है। 3 गुणे 6 6 12 6 18, ये तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, समीर 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक धातु की गेंद गोले को पिघलाता है और उसका उपयोग ठोस बेलन बनाने में करता है, मतलब दोनों के आयतन को बराबर कर दिया है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और दिया, बेलन का व्यास गेंद के व्यास के बराबर है, तो ये गोले में क्या होता है 4/3 होता है, पाई आर मतलब 3 का क्यूब, इसमें पाई आर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू मैच, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये इससे कट गया, h बराबर 4। अच्छा, इजी था ये भी, हमको लगा थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन था। एक कार 80 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे अगर कार की औसत चाल चाहिए स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना है 80 और 30, यानी दोनों मिला कितने 110 दिया है। टाइम कैसे लगेगा, 20 चौक के 80, 4 घंटा, 30 एकम 30, यानी 4 और 1 कितना 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा 22 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था, समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कॉमन तरीके से बन जा रहा है। देखिए 10 रुपए में पेन बेचने में 11/10, 10 यानी 11 होगा, मतलब कॉमन क्वेश्चन है। इतने की हानि हुई है, 1/10 की हानि होती है मूल्य पे, मतलब 11 रुपए के सामान को अब हमने बेच दिया है कितने में, 10 रुपए में, 10 बराबर 10 तो 11 बराबर 11, यही पूछा था ना, क्रय मूल्य कितना था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन तो 2-3 सेकंड वाला ही दिख रहा है इसमें। ये और ज्यादा आसान, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में बहुत बार। देखिए 2 वर्ष के अंतराल पे कभी देता है, कभी 3 वर्ष, कभी 5 वर्ष, कभी 6 वर्ष, ऐसे अंतराल देता है। इसका मतलब ये क्रमागत संख्याओं में बढ़ रहा है, कोई चीज लगातार बढ़ रही है तो क्रमागत संख्या, यानी इनमें जो औसत निकाल लेते हैं। देखिए 40 वर्ष का है, 5 लोगों का है, 5 8 40, यानी कि जो एक लोग सबसे बीच में होंगे ना, इसके आगे 2 लोग, इसके पीछे 2 लोग, तो बीच वाले का जो उम्र होगा वो 8 होगा, 2 बढ़ा देंगे 10 होगा, 2 बढ़ा देंगे 12 होगा, 6 होगा, 4 होगा, तो सबसे बड़े वाले का उम्र पूछा था तो 12 हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले का पूछता तो ये होता, कभी कभी इनका योग पूछता है, इनका गुणनफल पूछता, जो भी पूछ ले। ठीक है, निकाल सकते हैं, हर सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। तो 30 35 इनको डायरेक्ट जोड़ दिया, 30 35 कितना आ जाएगा 65, माइनस में 35 गुणे 3 कितना 105, और इसमें 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, कहाँ गया, अच्छा 0 भी है ना, तो 2 अंकों पे दशमलव यानी 10.5 घटा लीजिए, तो 55 कैसे 54.5। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, इजी था। एक व्यक्ति, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली टीसीएस का, और टीसीएस क्या उससे पहले भी आया था, 2013 या 14 में भी कई बार पूछा था। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आता है। जैसे क्वेश्चन मैं देखा तो मुझे पता था कि 6600 आने वाला है। बड़ा बेसिक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप कभी भी उठा के देखिएगा, अगर पुराना पेपर आप कभी भी सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे तो सारे ही क्वेश्चन याद हैं 2012 से लेकर, या 11 भी बोल सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हैं, रेलवे में आए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मुझे पता है, और किसका आंसर क्या है ये भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन कभी कभी इसका फायदा हो सकता है, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कई क्वेश्चन के आंसर आपको दिख जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उसको याद करिए, आप प्रैक्टिस करिए तो अपने आप चीजें वो अपने रिकॉल हो जाती हैं, लेकिन उतना बेहतर होना चाहिए आपके पास। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही अमाउंट, वही रेट, वही, अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके से मान सकते हैं। आपको जैसे डायरेक्ट लगाना है तो इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, बचे हुए का 10 में गुणा करके बराबर कर लीजिए, 561 102 के बराबर आता है। अब चाहे तो देखिए हम एक नंबर ले सकते हैं, थोड़ा आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 3 4 से कटने वाला एक नंबर ले लिया हमने 12, और बोला इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना होगा, तो आप बोलिए 1/3 भाग कितना, तो 4 हो जाएगा। इसका 1/4 भाग कितना होगा, तो बोलेंगे 3 हो जाएगा। बचा हुआ भाग कितना है, 4 3 7, तो बचा कितना 5। थोड़ा बड़ा नंबर मान लीजिए, आप चाहें तो ऐसे मान सकते हैं कि तो ये 400 होगा, 300 होगा, 500 होगा, ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन बिना इसका माने भी लगा सकते हैं आप सीधा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था, पहले का 7% साधारण, 7% ब्याज मिलेगा इस पर, बताइए 7%, 7 चौक 28 रुपए, दूसरे वाले पे 8 गुणे 3 24 रुपए, और तीसरे वाले पे 10% मतलब 50 रुपए। सबको जोड़ दीजिए 102 आ जाएगा, 102 यूनिट की वैल्यू 561 दिया हुआ है,
तो 1200 की वैल्यू 6600 आ जाएगी, लगा लीजिएगा, ये तो वही सेम चीज है, कट जाएगा 17 6 का 102, 17 से ये 33 बार में आ जाएगा, 6 की वैल्यू 6 दूना 12, 33 दूना 66, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा और भी चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ही करना, 1/3 में 7 का गुणा कर लीजिए, 1/4 में किसका 8 का गुणा कर लीजिए, प्लस बच्चा कितना, देखिए ये 7 है तो ये 5/12 बच जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर लीजिए, इसके बराबर में 561 है, तो 100% कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 5 गुणज मतलब 1 और 5 का औसत निकालते हैं, 1 5 का औसत कितना है 3, और जब 3 का बोला था 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी कई बार बता दिया गया, ठीक है। एक व्यक्ति जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन कौन महीना है इसमें, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, महीनों का औसत वेतन कितना दिया है, 8000। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में बोला फरवरी, फिर से आ गया, फिर से क्वेश्चन में क्या दिया, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, इनका औसत वेतन 8500 दिया है। देखिए इसमें ये फरवरी मार्च अप्रैल दोनों में कॉमन है, इससे ये कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, तो अब बोलेंगे कितने महीने का फर्क पड़ रहा है इसमें, 1 2 3 4 महीने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 4 गुना पे 2000 से बड़ा होगा, अगर मतलब अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा होगा 2000, तो इसकी वैल्यू जो होगी, अगर 8500 दिया हुआ है, नहीं कितना दिया है, मई महीने का 6500 दिया है, तो 6500 में इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 45। अब पूरा भी कर सकते हैं, देखिए 4 महीने का दिया, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें डिफरेंस घटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू घट ही जाएगा, बार बार क्यों करेंगे। जैसे हम ओवरऑल बेसिक तरीका क्या लगाते हैं, इन चारों महीने का गुणा 8 में 32 आ जाएगा, इन चारों का गुणा करेंगे, हम जब इन दोनों को घटाएंगे, ध्यान समझिएगा, तो ये इससे कट जाएगा, इन्हीं का बीच का डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस 2000 हमको दिख रहा है, तो हमको 6500 दिया था, डायरेक्ट हम क्यों ना घटा लें, क्योंकि 4 बार है तो 500 का डिफरेंस वही घटा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरा गुणा करने से बेहतर तो यही है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले देखेंगे बड़ी संख्या 8 है, क्या 8 से कटने वाला एक ही नंबर है क्या, तो 8 से कटने वाला तो सब बहुत सारे नंबर है, ठीक है। वैसे अगर कॉमन सेंस बोलता है कि ये वाला होने का चांस है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मान के चलेंगे, क्योंकि 8 से कट तो बहुत नंबर जा रहे हैं, तो चांसेस ये है कि शुरू वाले नंबर से कटना चाहिए, लेकिन तो भी हम इसमें वो नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, छोटा क्वेश्चन है। 6 5 11 11 8 19 19 दूना 38, 8 दूना 16, हाँ यही वाला नंबर है, क्योंकि 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 38 दिया है, 2 गुना पे चल रहा है, तो वो भी वही आ जाएगा। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ने बोला शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कितने टिकट बेचे गए, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन ये जोड़ देना था, 7 5 1250, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस इतने ही क्वेश्चन थे थर्ड वाले शिफ्ट में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है, तो इस सारे सोल्यूशन कराएंगे हम 15 सेट का, मे भी हो सकता है कि आने वाले से वीडियो में 2-3 सेट एक साथ करा दे, क्योंकि समय कम लग रहा है, 15-20 मिनट में एक हो जाए। बाकी जिनको भी अपना CBT 2 की तैयारी करनी है, तो जो ऑलरेडी इस बैच के अंदर में, उनको बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसी में अभी क्लास चलेगी आपकी, अभी जैसे टाइम अनलॉक में चलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में और चीजें ऐड होंगी आपकी, और बाकी जो ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, CBT 1 CBT 2 सभी के लिए सफिशिएंट होगा। ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूज होते चले जाएंगे, जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़िए। कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है इसमें पढ़ने के बाद भी कि अभी ये चीज क्यों नहीं चली है, लेकिन नहीं, आपको जितना पढ़ाया गया उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आया तो बता दीजिए मुझे, और इसके अलावा भी अभी जो पढ़ाया जाएगा उसके अलावा CBT 2 हो, कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करिए, स्पीड के लिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो लोग नहीं है उसको एक मिनिमम प्राइस में अभी भी ले सकते हैं, MBDB 45, इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों है, रीजनिंग इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और मैथ्स की क्लासेस अभी जो जो चलने वाली है इंपॉर्टेंट, वो चलती रहेंगी एग्जाम तक आपके, ऐसा नहीं कि इसमें रुकने वाला है, बीच बीच में क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बाकी SSC का कोई भी टारगेट आपका बैच है, और SSC में अगर आपको सही में मार्क्स चाहिए ना, अब आपको एक बार 160-70 चाहिए, तो ये मैथ्स का रोल यहाँ से आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।